हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट बाय तानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है 21 साल के लड़के सूरज की, जो कि आसाम से था, लेकिन वो अपनी हायर स्टडीज के लिए कोलकाता में शिफ्ट हुआ था। तो अभी टाइम ऐसा था कि नया नया ही लॉकडाउन हिट हुआ था। अप्रैल मई का महीना चल रहा था। अब जो सूरज था वो अपने दोस्त के घर पे कोलकाता में रहता था, और उस रूम में मतलब वो 1 आर के रूम था, और उसमें 4-5 लड़के एक साथ रहते थे। और मतलब उनके पास कोई भी फर्नीचर नहीं था। वो लोग जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। वो लोग कहीं बाहर भी शिफ्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि लॉकडाउन आ चुका था। उन लोगों का रूम कैसा था, 2 वॉल्स थे, बीच में एक बड़ा सा विंडो था, और सोने के लिए 2 मैट्रेस थे। तो 2 मैट्रेस पे जैसे तैसे वो 5 लड़के एडजस्ट करके सोते थे। तो जो सूरज था वो सबसे लेफ्ट साइड में सोता था और बाकी लड़के इस साइड सोते थे। तो उसने रात को ऐसे करवट लिया तो लेफ्ट साइड वॉल को वो फेस कर रहा था। उसकी हल्की सी ऐसी आंख खुली, उसने देखा कि जो वॉल है मतलब उसके एक कोने में हल्का सा अंधेरा हो रखा है। तो ये देख के मतलब उसको थोड़ी देर घूरता रहा उस अंधेरे को, और घूरते घूरते वो कब सो गया पता भी नहीं चला। तो उस रात को उसने ना बहुत अजीब सा कुछ सपना देखा कि वो और उसके कुछ दोस्त मुंबई एयरपोर्ट पे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, और उस टाइम पे उन लोगों को कोई होटल नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग एयरपोर्ट के बाहर ही अपने बेडशीट्स बिछा के सो जाएंगे। तो वो लोग एक लाइन में नहीं सोए थे, वो लोग एक के पीछे एक करके सोए। सपोज यहाँ पे एक लड़का है, फिर उसके पीछे एक और लड़का सोया है, उसके पीछे एक और लड़का सोया है, तो सबसे पीछे सूरज सोया हुआ था। तो वो लोग वहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे थे। तो सूरज देखता है कि एक बूढ़ी सी औरत आती है और वहाँ पे झाड़ू मारने लग जाती है। इन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही वो झाड़ू मारते मारते ना मतलब उनके बेडशीट के सामने आ रही थी, तो ये लोग अपना बेडशीट हटा ले रहे थे। तो ऐसे एक एक करके सब लड़कों ने अपना अपना बेडशीट हटाया। फिर जैसे वो जगह साफ हो गई तो वहाँ पे अपना बेडशीट वापस बिछा दिया। कट्टू ये सूरज के पास आती है। तो सूरज भी जैसे ही अपना चादर हटाता है तो वो बुढ़िया पूछती है, तुम्हें ब्लैंकेट चाहिए? तो सूरज बोलता है कि नहीं नहीं थैंक यू। तो वो बुढ़िया वापस पूछती है, तुम्हें ब्लैंकेट चाहिए? तो सूरज बोलता है नहीं नहीं। तो बुढ़िया वापस पूछती है, तुम्हें ब्लैंकेट चाहिए? तो यहाँ पे सूरज थोड़ा सा इरिटेट हुआ। उसने बोला ये बार बार क्यों पूछ रही है? तो वो बोला नहीं चाहिए। उसने चौथी बार पूछा, तुम्हें ब्लैंकेट चाहिए? अब यहाँ पे ना सूरज को लगा ये बार बार टेप रिकॉर्डर जैसे एक ही टोन में क्या बार बार पूछ रही है। तो उसने इरिटेट होकर बोला, अरे नहीं चाहिए ब्लैंकेट, कितनी बार बोलूं? तो उसने जैसे ही चीज चिल्ला के बोली, वो बुढ़िया सूरज के ऊपर ऐसे कूद गई। तो अब इमेजिन करो, बुढ़िया ऐसे खड़ी है, ठीक है, उसका हाथ और उसका पैर, तो वो उसको ऐसे कूदना चाहिए, वो उल्टा होके कूदी थी। बुढ़िया की जो टांगे थी उसने सूरज का गला एकदम पकड़ के रखा था, और उस बुढ़िया ने अपने हाथ से सूरज का जो कमर था एकदम टाइटली जकड़ के रख दिया था। और इस पॉइंट पे सूरज की नींद खुल गई। अब वो ना मतलब उसको लगा कि ये शायद कोई स्लीप पैरालिसिस है और मैं अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देन ही रियलाइज्ड कि वो अपने पैर मूव कर पा रहा था। मतलब ये कोई स्लीप पैरालिसिस तो नहीं था। और उसे ऐसा फील हो रहा था ना कि उसके चेस्ट पे कुछ बहुत ही हैवी सा है, तो वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। उसको यहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसका गला घोट रहा है। नीचे देखने की कोशिश की अपनी बॉडी पे, लेकिन वो अपना मुंडी मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी मुंडी लॉक हो चुकी थी। उस बुड्ढी ने उसका गला ऐसे दबा के रखा था। अब उसने जैसे तैसे करके ना उसकी जो हाथ था उसका नीचे से ना उसने हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वो बुढ़िया का जो ग्रिप था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पे सूरज का ईगो बहुत हर्ट हो गया था क्योंकि उस टाइम पे सूरज बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट पे था और वो बहुत वर्कआउट करता था। तो उसको लगा ये बुढ़िया मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तो उसने ना मतलब जैसे तैसे करके ना बहुत मुश्किल से उसने ऐसे उसके हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश की। वो बुढ़िया टच से मस नहीं हुई। फिर उसने 2-3 बार और ट्राई किया, और फिर जैसे तैसे करके ना उसने जैसे ही हटाया तो वो जो बुढ़िया थी उसने उसके कमर के उधर ऐसे काट लिया उसको, और काट के जैसे ही उसका ग्रिप हटा ना वो बुढ़िया ऐसे गायब। वो सूरज का जो पूरी बॉडी जो लॉक्ड फील हो रही थी ना, उसकी पूरी लॉक हो चुकी है, वो अचानक से ना फ्री उसको फील हुआ। अब यहाँ पे उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। उसने सोचा ये क्या हुआ है। तो उसने जल्दी से जाके अपने रूम का लाइट ऑन किया और देखा। बहुत मतलब 5 मिनट तक ना ऐसे खड़े होकर देखता रहा, पूरा रूम स्कैन किया उसने, और फिर जाके उसने लाइट बंद कर दी। फिर वापस अपने जगह पे जाके सो गया। और फिर उसने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। पास में जिस कॉर्नर पे उसको वो अंधेरा दिख रहा था, जिस अंधेरे को वो देखते देखते सो गया था, उसी कॉर्नर पे ना उसकी एक बॉटल रखी हुई थी, पानी की बॉटल। तो उसने उठा वो, और वो वापस उसने वो पानी का ढक्कन खोला और पानी पीना चालू कर दिया। वो पानी पी रहा है। अब उसने जैसे वो बॉटल उधर रखी, वो बुढ़िया वहीं पे बैठी हुई थी। उसने जैसे देखा वो बुढ़िया वहाँ पे बैठी हुई थी, उसका खून सूख गया पूरा, और वो खड़ी उस बुढ़िया को देख रहा है और वो बुढ़िया उसको देख रही है। वहाँ पे उसने बुढ़िया को बहुत ही अच्छे से देखा, और उसने देखा कि उसका सिर्फ जो फेस था वो इंसान का था, बाल पूरे ऐसे अजीब से झाड़ू जैसे खुले हुए थे, मेंढक जैसी थी उसकी बॉडी। मेंढक कैसे बैठता है, वो लेडी भी वैसे ही बैठी हुई थी, और उसको सिर्फ घूर रही है और ऐसे से हिल रही है। यहाँ पे ना मतलब अब क्योंकि सूरज ने अपनी ताकत लगा के उस बुढ़िया को हटा दिया था, तो उसको कहीं ना कहीं हल्का सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो वापस मतलब इस बुढ़िया को वापस हटा सकता है। तो वो सिर्फ उसको देख रहा है और बुढ़िया उसको देख रही है। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद बुढ़िया
अपनी जगह से थोड़ा सा मूव हुई और ऐसा लगा कि कोई पोर्टल वहाँ पे ओपन हुआ है, कुछ तो ऐसा ओपन हुआ जिसमें वो चली गई और गायब हो गई उस जगह से। ये चीज़ सूरज देखता रहा और वो लेजिट काफ़ी डर गया था कि भाई ये क्या था। कट्टू सुबह होते ही उसने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया और उसने पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी मम्मी ये पूरा खेल समझ गई। तो वहाँ पे उसकी मम्मी ने बताया कि वो बल झुक हुआ है। तो सूरज ने बोला बल झुक हुआ क्या होता है? तो उसने बोला कि ये चुड़ैल होती है जो कि हमारे आसाम में एक ऐसी चुड़ैल घूमती है जो लोगों के सपने में आती है और वो तुम्हारे सपने में बार बार आएगी जब तक तुम डरते रहोगे। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया वो आना बंद कर देती है या फिर कुछ टाइम तक फिर से नहीं आती है। तो सूरज ने बोला लेकिन वो मेरे ही सपने में क्यों आई थी? तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये तो कोई नहीं बता सकती वो किसके सपने में आती है या फिर किसके सपने में नहीं आती है, लेकिन अगर वो तुम्हारे सपने में आई है और तुमने जैसे कि बोला कि तुमने उसको हरा दिया है तो अब परेशान मत हो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। लेकिन फिर जो सूरज की मासी थी उन्होंने बताया कि देखो ये बहुत ही खतरनाक भी होती है। ये ऐसा होता है कि अगर इसने अपने विक्टिम के बॉडी पे कोई निशान डाल दिया है काट के या फिर कुछ भी करके ना, तो ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि उनके गांव में ऐसा हुआ था कि एक ऐसा आदमी बल झुकुआ के चपेट में आ गया था और बल झुकुआ ने उस आदमी को मार दिया था। तो ये सुन के सूरज थोड़ा सा डर गया था। तो उसकी मम्मी और उसकी मासी ने बोला, उन लोगों ने कुछ मतलब रिचुअल बताया कि ये पूजा करो तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन वो एक स्टूडेंट था और लॉकडाउन का टाइम था तो कुछ सामान वगैरह भी ज़्यादा अवेलेबल था नहीं, तो उसने फिर बोला कि नहीं मतलब ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसकी मासी ने फिर ये बोला कि सोने के पहले उनकी कोई कुल देवी थी उनका नाम लेके तुम सो, और उनको कुछ मंत्र बताया सूरज को। तो सूरज ने मतलब फिर बोला ठीक है मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो उस इंसिडेंट के बाद से जब भी सूरज सोता था तो वो मंत्र पढ़ के सोता था, तो उसको फिर बल झुकुआ के सपने आना बंद हो गए। लेकिन उसने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि उसकी बॉडी पे ना काटने के मार्क्स बढ़ते जा रहे थे। कभी उसके पैर पे काटा हुआ निशान होता था, कभी हाथ पे काटा हुआ निशान होता था, और वो निशान ना मतलब बहुत काफ़ी हफ्तों हफ्तों तक रहते थे। तो फिर उसने अपनी मम्मी को वापस ये चीज़ बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी उसकी मतलब ना काफ़ी कंसर्न हो गई कि एक काम करो तुम गाँव वापस आ जाओ, हम लोग एक पूजा करवाते हैं तुम्हारे लिए, पंडित को दिखाते हैं तुमको और पहले ये चीज़ सॉल्व करते हैं, उसके बाद तुम वापस चले जाना। तो उस पर सूरज ने बोला कि मम्मी मेरा आना अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे एग्जाम्स चालू हैं। तो उसकी मासी बोली कि ठीक है मुझे एक बात बताओ कि वो क्या कभी तुम्हारे सपने में फिर से आई है? तो सूरज ने बोला हाँ 3-4 बार आई है। तो उसकी मासी ने पूछा कि और कुछ कहा है तुम्हें, कभी तुमसे बात करने की कोशिश की है? तो फिर सूरज ने बोला कि वो बार बार ना बस यही चीज़ पूछती है। पहले सपने में उसने मुझे बोला था कि तुम्हें कोई ब्लैंकेट चाहिए, और जब मैंने चौथी बार में जब चिल्ला के बोला तो वो मेरी बॉडी पे चढ़ गई थी। लेकिन अब जितनी बार सपने में आती है ना वो बस यही पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। हर बार बस यही पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर उस पर मासी ने बोला कि तुम क्या जवाब देते हो? तो फिर ये बोलता है कि मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ, मैं बस उसको देखता रहता हूँ, क्योंकि अब मैं उसको एक बार हरा चुका हूँ तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं उसको फिर से हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। और वो जब भी मेरे सपने में आती है ना अगले दिन मेरी बॉडी में बहुत दर्द होता है और हमेशा कभी ना कभी एक निशान आ जाता है, जैसे कि उसने अपने निशान दिखाए अपनी मासी को कि देखो ऐसा ऐसा होता है। तो उसकी मासी ने बोला कि अगर अगली बार जब भी वो तुम्हारे सपने में आए और तुम्हारा नाम पूछे तो किसी भगवान का नाम ले लेना। मासी ने बोला कि तुम ये करके देखना और फिर मुझे बताना। तो उसने बोला ठीक है, और ये जो निशान आ रहे हैं उसका क्या? तो उसने बोला कि तुम पहले ये उपाय करके देखो, सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो सूरज ने बोला ठीक है। उसके कुछ दिन बाद जब उसके सपने में वापस वही जब वो आई रात के टाइम पे, जब उसने ये सपना देखा और उसको बहुत ही हैवी सा अपनी बॉडी पे फील हो रहा था, लेकिन वो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स मूव कर पा रहा था, तो उसे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि ये सिर्फ सपना ही नहीं है, ये कुछ असली में है जो इस रूम में ठीक नहीं हो रहा है। वो रात को वही मतलब अपनी देवी का नाम लेके सोता था और वो एक मंत्र जो उसको दिया गया था वो लेके वो सोता था। तो जब उस दिन उसके सपने में वो बल झुकुआ फिर से आई, मैट्रेस के ना कॉर्नर पे वो खड़ी थी, मतलब अजीब तरीके से खड़ी थी, और उस टाइम पे उसका पूरा बॉडी ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्केलेटन है, बहुत ही पतली सी बॉडी है और उसकी हड्डियाँ पूरी दिख रही हैं और बाल पूरे वैसे ही झाड़ू जैसे थे। तो उसको खड़ी होकर ना ऐसे देखती रहती थी। तो सूरज उसे देखने लग गया, और अब सूरज ने उसको काफ़ी बार देख लिया था ना, तो अब उसे उतना डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उतना भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मतलब, क्योंकि वो थी तो कोई चुड़ैल ही, वो कुछ भी कर सकती थी। तो चुड़ैल उसके पास आई और उसने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कुछ नहीं बोला। तो फिर इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो सूरज ने बोला राम। तो चुड़ैल वहीं पर रुक गई। वो फिर से पूछी तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर ये बोला राम। फिर इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? फिर से इसने बोला राम। अब उसने 2 सेकंड सूरज को देखा और सूरज फिर राम 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 करने लग गया। और वो जितना राम 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 कर रहा था ना, उसके कान में ना बहुत जोर से ना चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और जितना ही उसके कान में चिल्लाने की आवाज आ रही थी वहां सामने बल झुकुआ धीरे 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 गायब हो रही थी। मतलब उसकी बॉडी एक ही बार में गायब नहीं हुई, वो धीरे 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 जैसे कि कोई फोटो इरेज कर रहा हो, वैसे ही वो ऐसा लग रहा था कि वो धीरे 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 मिट रही है। तो ये राम 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 करने लगा।
और उसके कान में, सूरज के कान में बहुत मतलब चिल्लाने की, जितना ही वो मतलब आवाज आ रही है वो उतना ही राम 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 किए जा रहा है। और वो तब तक राम 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 करता रहा जब तक वो बल झुकवा पूरी तरीके से मिट नहीं गई। और जैसे ही वो मिटी ना, वो जो चिल्लाने की, उसके कान में चीखने की जो आवाजें थी बल झुकवा की, वो अपने आप बंद हो गई। अब यहाँ पे ना वो सूरज पूरा ऐसा पसीना पसीना हो गया था, वो काफी डरा हुआ था, ये जो भी हुआ था कि भाई ये क्या हुआ है। अब उस मोमेंट पे वो रुक नहीं पाया था और उसने ना तुरंत ही अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और मम्मी को उसने मतलब पूरा इंसिडेंट बताया। तो उसकी मम्मी ने फिर अपनी वो मासी को बताया। मासी ने फिर बोला कि क्या हुआ? तो फिर उसने बोला कि मैं राम 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 करता रहा। तो उसने बोला ठीक है, अभी सब ठीक है? तो फिर सूरज ने बोला हाँ हाँ सब ठीक है। तो फिर मासी ने बोला ठीक है, मुझे सुबह कॉल करो। कट्टू सुबह होता है, उन लोगों की बातें होती हैं और फिर सूरज पूरा इंसिडेंट अपनी मम्मी और अपनी मासी को पूरा एक्सप्लेन करता है। तो उसकी मासी बोलती है कि अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी और एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारी बॉडी पे कोई निशान तो नहीं छोड़ के गई है वो। उसने पूरा चेक किया और लेजिट उसकी बॉडी पे एक निशान नहीं था, एक निशान नहीं। इनफैक्ट जो पुराने निशान थे वो भी मिट चुके थे। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली थी कि उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे, ये जो भी ये इतने टाइम से ये रात को फेस कर रहा था, इन लोगों को भनक भी नहीं पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है। और ये चीज़ कभी भी सूरज ने अपने दोस्तों में कभी ये इंसिडेंट डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि शायद वो लोग उसकी बात पे बिलीव भी नहीं करते। और उस राम 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 वाले इंसिडेंट के बाद से बल झुकवा कभी भी मतलब उसने सूरज को परेशान नहीं किया। लेकिन फिर भी कभी कभी जब सूरज अपने रूम में सोता था तो उसे ऐसा लगता था कि शायद वो वापस आएगी, वो फिर से आएगी। लेकिन उसके बाद से इतने साल बीत गए और अभी 2025 चल रहा है और आज तक उसको बल झुकवा ने कोई परेशान नहीं किया। सो गाइज दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स बताओ कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस। एंड इफ़ यू हैव एनी सच स्टोरी देन यू कैन मेल मी योर कंटेंट ऑन दिस। तो मैं इसे अपने अगले सेगमेंट में सुनाऊंगी। ओके, बाय।